सोशल मीडिया पर लगाई गई तस्वीर तो आपको याद होगी, जिसमें कांग्रेस सरकार के विधायक हाकम अली खान ने अपने फेसबुक पेज पर यह घोषणा की थी कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का विस्तार होगा और करोड़ों की लागत से सड़कें बनाई जाएगी। मगर आज हम आपको धरातल पर इसका सच भी दिखा ही देते हैं कि हकीकत में क्या हो रहा है। जनता नींद में सोई थी और पीछे से प्रशासन ने रातों रात जनता के बंद आंखों के सामने धूल झोंकने जैसी सड़कें बना डाली। ये तस्वीर देखिए, राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव गोड़िया की है, जहां गोड़िया गांव से हेतमसर होते हुए रसूलपुर तक 74 लाख की लागत से सड़क बन रही है। लेकिन क्या आप इसे सड़क कह सकते हैं या फिर ये रेत का बिछा अधिकारियों के घोटाले को छिपाने वाली काली चादर है? भाई लोगों, अपने गांव की रोड बन रही है रसूलपुर हेतमसर के बीच में। ये रोड ने दे दे किसको आपने सरपंच भी देख किसकी रोड ने कि एक बार भी आके देख लेने तो रोड तो सही बन जाए। अब थे देख लो ये रोड की दशा दशा हो रही है। और देखो डबल कोट करेगा नहीं, वो डबल कोट भी कर दिया के ऊपर। देख इसको कोई कर देगा, एक जगह वीडियो बना लिए है और भेज दिए। ये पहली तस्वीर देखिए, जहां रेत पर सड़क ऐसे बिछाई गई कि रेत पर डांबर की सड़क हाथ से बड़ी आसानी से उखड़ रही है। जहां तस्वीरों में युवा पीडब्ल्यूडी विभाग की पोल खोल रहे हैं और घोटाले के काले चादर को हटा रहे हैं, क्योंकि यहां तो रेत पर सीधा डांबर डालकर सड़क बिछा दी गई। ये दूसरी तस्वीर, जहां सड़क उखड़ी तो नीचे प्रशासन की हकीकत भी उखड़ गई, जहां बिना किसी खुदाई या रोड़ियों के सीधे डामर डालकर रातों रात सड़क बना दी गई और जनता की नींद का फायदा प्रशासन ने जमकर उठाया। अब ये तीसरी तस्वीर, जिसमें आपको रेत पर बिछी सड़क दिख रही होगी, लेकिन ये सड़क नहीं बल्कि जनता के साथ धोखा है, जिसे बनाकर महज औपचारिकता पूरी कर ली गई और लागत 74 लाख की बताई जा रही है। अब ये चौथी तस्वीर, जहां सड़क बन रही है लेकिन मौके पर डामर के नीचे रेत है, जिसके चलते मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों ने धांधली का भांडाफोड़ किया। और अब ये पांचवी तस्वीर, जहां बिना किसी कंक्रीट डाले रेत पर सीधे सड़क बिछा दी गई। ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर है, जो शायद गहलोत सरकार के उन अधिकारियों को देखनी चाहिए जिन्हें सड़कें अब तक नहीं दिखी है। रोड जो अरिशा काम करनी है ना आ चीर चाल गया भी बिन्नी की ओई ट्रक गए यहां कोई कंप्लीट रोड है। उन्हें देख ले कदे उन्हें देख आ देखो आ रोड लो, आ रोड देखो पूरी फुटी पड़ी है। रोड तुम गिरा कोयला गिरी, अब क्या गिरी कोयला। धांधली, घोटाले की सड़कें जिसमें अनियमितताएं भरी है। सड़कें ऐसे तेजी से बनाई जा रही है मानो उजाले में कोई देख न ले और उससे पहले घोटाले की सड़क को डामर डालकर ढक दिया जाए। और अब ये छठी तस्वीर, जहां मौके पर ग्रामीणों ने पहुंचकर विरोध जताया और हकीकत दिखाई। काले डांबर के नीचे रोड की क्वालिटी क्या है? गोड़िया छोटा गांव से हेतमसर होती हुई सड़क रसूलपुर तक बनाई जा रही है और इस सड़क ने पीडब्ल्यूडी विभाग की पोल खोल दी है। लेकिन कहते हैं ना, अगर गांव का एक भी युवा जाग जाए तो विधायक और विभाग के अधिकारी भी समस्या सुनने दौड़े चले आते हैं। इस पूरे मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ जब अरशद खान कामरेड की युवा टीम ने सोशल मीडिया पर घोटाले से भरी सड़क का वीडियो वायरल किया तो पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ युवाओं ने जब मोर्चा खोला तो विभाग के अधिकारी से लेकर खुद इलाके के विधायक हाकम अली भी मौके पर पहुंचने से अपने आप को रोक नहीं पाए। ग्रामवासियों में आक्रोश, मशीन को रोक दिया गया था बीच में, काफ़ी समझाइश के बाद वापस काम शुरू हुआ है। ये देखो, ये लड़का दिखा रहा है, ये क्वालिटी है। ये देखिए, ये लड़का, आपका नाम क्या है? शायद आप दिखा रहा है। देखिए, ये दिखाओ, जूते से फिर दिखाओ। ये देखिए, ये क्वालिटी लगा रहे हैं। ये देखिए, ये सड़क बन रही है फतेहपुर से रसूलपुर 74 लाख रुपए की लागत के से, और ये सड़क का कार्य हो रहा है। ग्रामीणों में आक्रोश है, ग्रामीण बार बार कार्य को तोड़ रहे हैं, बार बार पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी, ठेकेदार के कर्मचारी बार बार इसे बना रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, वापस डाल रहे हैं, ग्रामवासी रोक रहे हैं। क्या नाम आपका? इरशाद खान। इरशाद खान, क्या मामला आपके गांव में सड़क के जो कार्य बन रहा है, सड़क का कार्य हो रहा है, उसमें काफ़ी अनियमितता सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इस बारे में क्या कहना आपका? हमारे गांव में छोटा गोड़े से लेके रसूलपुर के बीच की जो सड़क थी वो बन रही थी, तो हमने पहले दिन जाके देखा तो वहाँ पे अनियमितता बहुत थी, यानी जितना माल सड़क पे लगना चाहिए था उतना माल नहीं था। तो हम युवाओं ने आके सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लाइव चले,
और गांव के युवा एकत्रित हो गए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इसका नतीजा ये निकला कि पहले जो सड़क थी वो पैर से चलने से ही टूट रही थी, और आज उसका हल ये निकला कि वो रोड एकदम से दुरुस्त बना दी गई है, और हम ग्रामीण अब उस रोड से संतुष्ट भी हैं। और हम युवाओं को ये कहना चाहते हैं कि सभी युवा जागरूक होकर आगे ऐसे सामाजिक जो कार्य है उनके लिए आगे आए और जागरूकता दिखाएं। और मौके पर पहुंचकर अधिकारियों पीडब्ल्यूडी विभाग को फटकार लगाई और ग्रामीणों को बेहतर सड़क बनाने का आश्वासन दिया, क्योंकि 2023 का वो साल भी सामने खड़ा है जहां जनता को खुश रखना भी जरूरी है। अब इस पूरे मामले पर हेतमसर गांव के अन्य ग्रामीणों ने प्रशासन पर कैसे गुस्सा निकाला, ये भी सुन लीजिए। सर, ये जो रसूलपुर से हेतमसर के बीच में जो रोड चल रही थी, 2 दिन हमने संज्ञान नहीं लिया था, तब तक ठेकेदार जी ने ये थोड़ी धांधली मचा रखी थी। उसके बाद हम ग्रामीण युवाओं ने मिलकर वहाँ पे जाके मौका मुआवजा देखा, तो वहाँ पे कमियाँ थी। उस कमियों के आधार पे हमने काम भी रोका, और काम रोक के वहाँ पे युवा बहुत सारे मौजूद थे, तौफीक, फारूक भाई, इरशाद कॉमरेड। हमने तुरंत जैन साहब को और विधायक साहब को कॉल लगाया, तो उसके बाद ठेकेदार और जैन साहब मौके पे पहुँचे। उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि अब से ये गलती नहीं होगी। उसके बाद जो आधे रसूलपुर के रास्ते से गोड़िया तक जो रोड हुई है वो हमारे सामने हुई है, वो A1 रोड हुई है अभी। तो हम युवाओं से ये अपील करते हैं कि जब हम एक साथ होके ये काम कर सकते हैं, तो कोई भी युवा एक साथ होके ऐसा कोई भी काम कर सकता है। तो वहीं गोड़िया गांव के ग्रामीणों ने भी खराब सड़क निर्माण पर सरकार से सवाल किया और मौके पर पहुंचकर खराब सड़क का काम रुकवा दिया। ये रसूलपुर से फतेहपुर के लिए बन रही है, गोड़िया छोटा फतेहपुर से रसूलपुर से फतेहपुर, रसूलपुर से फतेहपुर, हाँ फतेहपुर से रसूलपुर, मान लो रसूलपुर से फतेहपुर एक ही बात है। तो क्या मामला है चल रहा है यहाँ पे, क्या कैसे कहते हैं? बोलते हैं तो थोड़ा सा सुधार होता है, उसके बाद जो छितर बितर हो जाते हैं, उसके बाद वही वापस हो जाते हैं। काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। ठेकेदार को बार बार अवगत करा दिया गया, परंतु उसमें धांधली हो रही है। जैसे बार बार जैसे हम खड़ा होते हैं, पानी से इकट्ठा होते हैं तो माल भीगे देते हैं, जो है उसके बाद वापस जाते हैं और उसके बाद वापस माल कम देते हैं। काम सही तरीके से हो रहा है, अगर ऐसा हुआ तो हम काम नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, इसी विधानसभा क्षेत्र में ही रोलसा बसर गांव से जालेऊ तक जाने वाली 5 किलोमीटर लंबी सड़क, जो कि खुद विधायक महोदय के द्वारा 1 करोड़ 12 लाख के करीब लागत से बनाई जा रही है, उसमें भी अनियमितताओं का अंबार लगा है, जिसके चलते सामाजिक कार्यकर्ता संदीप भारती ने अपने फेसबुक पेज पर इस मुद्दे को उठाया और सोए हुए पीडब्ल्यूडी विभाग को जगाया और ये भी आरोप लगाया कि रात के अंधेरे में ठेकेदार के आदमी कार्य करके लेबर डिपार्टमेंट के नियमों की धज्जे उड़ा रहे हैं और जिसका नुकसान जनता उठा रही है। संदीप जी, पिछले दिनों से देख रहे हैं आपने अपने पेज पे सड़कों के मुद्दे लाइव चला रखे हैं, इस मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मामला था? नमस्कार जी, मैं संदीप भारती, रोल साहब सर, आपका युवा साथी। साथियों, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, नहीं कोई मेरा राजनीतिक दल है, न ही मेरे पास कोई संगठन है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बता दूं कि आप ज़रूरी नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हो, आपके पास कोई संगठन हो, आपके पास धनराशि हो, आप भी जनहित जो मुद्दे हैं, जनहित समस्या से जुड़ा हुआ मुद्दा, सार्वजनिक मुद्दा है, आप उसको उजागर कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी राजनीतिक श्रेय की, राजनीतिक पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, पिछले दिनों कुछ दिन पहले विधानसभा के अंदर मुद्दा गुंजा था कि जालेऊ से रोल साहब की सड़क है जो काफ़ी दिनों तक वंचित है, वहाँ पर लोग मिट्टी के टिलों से होकर के गुजरते हैं, काफ़ी 25-30 साल से लोग उसका इंतजार कर रहे थे। देश की आज़ादी होने के बाद पहली बार सड़क बन रही है और इस सड़क की कीमत तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख के नज़दीक पास में है। और ये हमारे एमएलए साहब ने खुद ने घोषणा की थी विधानसभा से कि जालेऊ से सीएम महोदय के सामने घोषणा की थी, मैं उनका लाइव देख रहा था कि जालेऊ से रोल साहब से जो सड़क है, एमएलए साहब ने कहा था कि ये सड़क काफ़ी बड़ा मुद्दा है, काफ़ी दिनों से लोगों ने चुनाव मुझे सचेत किया था इस मुद्दे को लेकर के। एमएलए साहब ने अपने प्रयासों से सड़क को पास तो करवाया और अपने फंड से पैसा भी दिया। 1 करोड़ 12.5 लाख रुपए में सड़क पास हुई थी। इस सड़क की धांधली, ठेकेदार की मिलीभगत, उच्च कर्मचारियों की मिलीभगत ऐसी दिखी जो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से कल प्रकाशित की। साथियों, हमारी प्रकाशित हुई और अखबार बंधुओं ने भी इस चीज़ को प्रकाशित किया और वहाँ पर बैठे हुए कर्मचारी जो कि कुर्सी पकड़कर बैठे थे, वो अधिकारी आज आप देख सकते हो नतीजा ये है कि खुद काम करवा रहे हैं, सड़क पर खड़े हैं। सुबह से शाम तक अभी मैं मिलकर आया हूँ, सड़क पर जाकर के आया हूँ, तो वहाँ पर ये लोग खड़े हैं और काम करवा रहे हैं। प्रशासन की हकीकत का राज खुला तो विधायक साहब को हरकत में आना पड़ा और मौके पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता इमरान खान खुद
मौके पर पहुंच गए। देखिए, कल शाम को सोशल मीडिया के जरिए सूचना मिली थी कि रोड साफ सर जाड़ेऊ सड़क पे बिना मिट्टी हटाए कार्य किया जा रहा है, जिसके पश्चात मैं आज सुबह से यहाँ साइट पर ही हूँ और ग्रामीण वासियों को भी संतुष्ट कर दिया है। बाकी आगे जो कार्य चल रहा है वो एकदम नियमानुसार पीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशन के अनुसार कार्य संपादित करवाया जा रहा है। सुबह से लगभग 9 बजे से मैं यहीं हूँ और काम यहाँ ठेके संवेदक के और मेरी उपस्थिति में करवाया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। जब मामले पर सड़क बनाने वाले ठेकेदार धर्मेंद्र कुमार से बात की गई तो ठेकेदार साहब सच छुपाने के लिए कुछ अलग ही तर्क बनाते दिखे और बोल बैठे कि ग्रामीण सड़क बना देने के बाद कंक्रीट और डामर उठा ले जाते हैं, जिसके चलते मापदंड कुछ जगहों पर ठीक नहीं। ये जो रसूलपुर से यानी गोड़िया से एतमसर होते हुए रसूलपुर के लिए सड़क बन रही है, ये आप ही बनवा रहे हैं? हाँ, ये इसका टेंडर मेरे है। इसका टेंडर आपके पास है? हाँ जी। क्या सर, ग्रामीणों का आरोप है कि तय सीमा से ज़्यादा नहीं बना रही है, कहीं माल कम डाला जा रहा है, कहीं ज़्यादा डाला जा रहा है। युवाओं ने फेसबुक पे आवाज़ भी उठाई थी, सोशल मीडिया पे आवाज़ भी उठाई थी कि इस तरह से कि हमारे गाँव में जो सड़कें बन रही है उनमें अनियमितताएँ काफ़ी है। इस बारे में क्या कहना, पूरा डिटेल से बताएं सर। सर, जब मैंने रोड शुरू की थी तो मेरे कर्मचारियों को यहाँ भेज दिया था, उन्होंने काम चालू कर दिया। यहाँ ग्रामीणों ने कोई शिकायत की, वो मेरे जो नॉलेज में आई, मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को साथ लेके आया, जहाँ कमी दी मैंने दोबारा वहाँ काम करवाया। और फिर कल जो भी काम चला है उसमें पूरे अधिकारी पूरे दिन साथ रहे हैं और ग्रामीणों को भी मैंने फ्री हैंड ये कहा है कि आप पास में रह के जहाँ भी कमी दिखे आप करवा सकते हो। माल देना मेरी जिम्मेदारी है, माल में कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अब 12 फीट की रोड है अपनी, 375। गोड़िया में ग्रामीण क्या है, उसको 20-20 फुट तक, जैसे हमने 12 फुट में माल बिछा दिया, उस माल में से अपने घरों की तरफ साइडों में उठा के ले जाते हैं, तो वहाँ कहीं थिकनेस कम हो सकती है, उसकी तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। इसमें ग्रामीण मेरा पूरा सपोर्ट करें, सहयोग करें, तब काम अच्छा ही होगा, 19 नहीं होगा। वाह ठेकेदार साहब, जो ग्रामीण बदहाल सड़क में सुधार की बात कर रहे हों, क्या वो ग्रामीण अपनी सुविधा की सड़क को बदहाल करने का कार्य आखिर क्यों करेंगे? आपको बता दें, इससे पहले भी डाडुंडा गांव में पीडब्ल्यूडी विभाग की पोल खुल चुकी है, जहां गारंटी समय से पहले ही टूटी सड़क की वजह से बाइक सवार गिरने के बाद युवाओं ने आवाज़ उठाई थी और पीडब्ल्यूडी विभाग सुर्खियों में आया था और समाधान भी निकाला गया था। इस पूरे मामले में युवाओं की कोशिश ने एक नई किरण का काम किया है और एक अच्छा संदेश युवाओं ने दे दिया है कि जिस देश का युवा जाग जाए तो सरकार और प्रशासन दौड़कर चले आते हैं। और ये तैयार की गई सड़क का दृश्य है, जो युवाओं की मेहनत के बाद और बहुत ही अच्छे से ठेकेदार ने इसको तैयार करके दिया है। ये देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरों में, गोड़िया से तमसर के बीच सड़क बनी हुई का तैयार का दृश्य। ये तैयार सड़क है जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। युवाओं की मेहनत रंग लाई, युवाओं का जोश, युवाओं ने सोशल मीडिया पर मुद्दा उठाया था। जहां मौके पर विधायक भी पहुंचे तो प्रशासन भी, और सोशल मीडिया का ये मुद्दा जन जन तक पहुंचा और सरकार को झुकना पड़ा और प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा। लेकिन इस पूरे मामले पर सवाल विधायक महोदय से भी है, अगर युवाओं ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर सड़क की सच्चाई नहीं बताई होती तो क्या विधायक साहब ऐसे घटिया सड़क बनने पर कोई कार्रवाई करते या फिर मौके पर निरीक्षण करते? क्योंकि मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा तो विधायक दौड़कर मौके पर पहुंच गए। लेकिन क्या विधायक इन युवाओं की जागरूकता को, हौसला अफजाई की तारीफ को अपने फेसबुक पेज पर बताएंगे? ये देखना होगा। देखना ये भी होगा क्या पीडब्ल्यूडी विभाग पर आखिर कार्रवाई होती है या नहीं। राजस्थान के सीकर से संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट।